गाइस कैसे आप सब। आई होप बढ़िया ही होंगे। तो आई होप आप लोगों ने कल मैंने जो वीडियो डाली थी वो आपने देख ली होगी। तो अब मैं ले आया हूँ पार्ट 2। हाँ, पीरियोडिक टेबल का पार्ट 2 है, थंबनेल देख ही रहे होंगे आप। तो अब मैं पार्ट 2 ला चुका हूँ। तो आज मैं आपको मेंडलीव का लॉ बताऊंगा, और वो जो मैं कह रहा था सरप्राइज कौन से साइंटिस्ट ने दिया था लास्ट वाला जो सक्सीड हुआ था, तो वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बताऊंगा। और आपको हाइड्रोजन के बारे में मैं इसी वीडियो में बताऊंगा। तो गाइस बिना टाइम खोटी किए वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर देना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कर देना। तो गाइस चलो शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो। अब बात करते हैं मेंडलीव लॉ के बारे में। तो अब मेंडलीव लॉ ने क्या कहा था, मतलब मेंडलीव साइंटिस्ट जो थे उन्होंने क्या कहा था। तो मेंडलीव ने जो पीरियोडिक टेबल लिया था उसमें उन्होंने दो चीज़ें रखी थी, एक पीरियड्स और एक ग्रुप्स। जो पीरियड्स होते हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल, मतलब यूं सीधे में, ठीक है। आपको इमेज दिख रही होगी, पीरियोडिक टेबल सीधे में है, और पीरियड्स मतलब पीरियड्स सीधे में है, और उसको बोलते हैं हम 7 होते हैं पीरियड्स, ठीक है। 7 1 2 3 4 5 6 7, तो ये ऐसे होते हैं। और जो ग्रुप लिए थे उन्होंने वो लिए थे 8, मतलब जो वर्टिकल होते हैं, मतलब जो खड़े में होते हैं। तो अब ग्रुप का मतलब क्या है, जैसे मैंने आपको कल नहीं बताया था, एल्कली अर्थ मेटल, अल्कलाइन अर्थ मेटल, ये सब होते हैं ग्रुप। तो उसी हिसाब से उन्होंने 8 ग्रुप बनाए थे जिस एलिमेंट की प्रॉपर्टी आपस में मतलब सेम थी, जैसे कोबाल्ट, निकल, आयरन की एक जैसी है ना, तो उन्होंने वो एक ग्रुप में रख दिया। और जैसे क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन मैंने आपको बताया तो वो एक ग्रुप में रख दिया। ऐसे ही लिथियम, सोडियम, पोटेशियम उन्होंने वो एक ग्रुप में रख दिया। ऐसे ही कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम, ये सब उन्होंने एक ग्रुप में रखते चले गए जिनकी प्रॉपर्टी सिमिलर थी। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ये कहा कि जो हम फंक्शंस मांगते हैं, जो पीरियोडिक फंक्शंस होते हैं, मतलब पीरियोडिक फंक्शन में आपको पीरियोडिक टेबल इसी के ऊपर होता है, वो होते हैं आपको पीरियोडिक फंक्शन, मतलब ये कौन से पीरियड में कौन सा फंक्शंस कर सकते हैं, मतलब इनके अंदर कितना एटॉमिक मास है, इनके अंदर कितनी स्ट्रेंथ है, इसमें कितनी हीट लगेगी इनको पिघलाने में, मतलब एलिमेंट्स को पिघलाने में कितनी हीट लगेगी, ये कितने रिएक्टिव है, मतलब किसी से भी। आपको पता है जो पोटेशियम और सोडियम है वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, वो हवा के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, इसलिए वो उन्हें मिट्टी के तेल के अंदर डालना पड़ता है, कैरोसिन ऑयल के अंदर। अगर वो हवा में भी आ जाए तो आग लग जाती है, उनके अंदर पानी में चले जाए तब भी आग लग जाती है। तो इसका मतलब होता है पीरियोडिक फंक्शन। तो उन्होंने बताया था पीरियोडिक फंक्शन रिलेटेड क्या होता है पीरियोडिक फंक्शन। मेंडलीव ने जो बोला था, पीरियोडिक फंक्शन बोला था मेंडलीव ने कि उसका होता है एटॉमिक मास, मतलब बढ़ते एटॉमिक मास से ऐसे रखते हैं कि जैसे एटॉमिक मास बढ़ रहा है और उन्हें वैसे रखते चले गए, ठीक है। तो अब मैं आपको बताता हूँ, अब शुरू करते हैं मेंडलीव लॉ। अब मैंने बता दिया आपको ग्रुप क्या होते हैं, पीरियड्स क्या होते हैं, और आपको मैंने वही बता दिया कि मेंडलीव ने पीरियोडिक फंक्शन क्या माना था। तो अब उन्होंने एक चीज़ और मानी थी पीरियड्स में। अब वो उन्होंने पीरियड में किस हिसाब से एलिमेंट रखते गए थे, लेट हॉरिजॉन्टल लेटी भी होती है तो पीरियड भी ऐसे लेट हैं। तो पहले यहाँ पे एक एलिमेंट रखा उन्होंने, ठीक है। उन्होंने एलिमेंट मैं आपको बताता हूँ कैसे, फिर यहाँ रखा, फिर यहाँ ऐसे ही 8 ग्रुप था, वैसे 8 एलिमेंट आ गए। तो उन्होंने क्यों रखा ऐसे, उन्होंने ऐसी प्रॉपर्टी पे रखा था उनके ऑक्साइड्स और हाइड्राइड्स। ऑक्साइड मैंने आपको बताया था जब वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं, फिर जो भी प्रोडक्ट या फिर कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं आपको ऑक्साइड्स। और हाइड्राइड्स क्या होता है, जब भी कोई प्रोडक्ट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो जो भी प्रोडक्ट या फिर कंपाउंड बनता है उसे हम बोलते हैं हाइड्राइड। तो उन्होंने पीरियड्स में एलिमेंट उसी हिसाब से रखे थे, ऑक्साइड और हाइड्राइड्स के फॉर्मूले के हिसाब से। मतलब आपको बताता हूँ, ऑक्सीजन हाइड्राइड में जिसके कम एटम है, ठीक है, वो पहले, फिर ज़्यादा दूसरा, तीसरा, चौथे, पांचवें, छठे, ये दिया था उन्होंने थोड़े ना ग्रुप ऑक्साइड जो आपको स्क्रीन पे दिख रहे होंगे, ठीक है। तो अब उन्होंने मेंडलीव ने ये दिया था। अब आते हैं, मैंने आपको बताना चाहता हूँ कि जो मेंडलीव की जो अच्छाइयाँ थी, ठीक है, जो मेंडलीव की अच्छाइयाँ थी, मतलब उनकी कितनी अच्छाइयाँ थी, फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे कि उनकी क्या वो थी लिमिटेशन, मतलब जो खामियाँ थी उनमें। तो मेरिट्स ये थे, मतलब जो अच्छाइयाँ थी, पहली अच्छाई तो ये थी कि उन्होंने अपने पीरियोडिक टेबल में प्रॉपर गैप छोड़े थे या फिर जगह छोड़ी थी उन एलिमेंट्स के लिए जो उस टाइम पे डिस्कवर नहीं हुए थे, जो आगे डिस्कवर होने वाले थे, मतलब हुए थे, ठीक है। तो उन्होंने नेम दिया एका सिलिकॉन, 3 चीज़ों के नेम दिए ना उन्होंने, एका सिलिकॉन, एका बोरोन और एका एल्यूमिनियम। तो आगे जाके वो क्या बना, एका सिलिकॉन तो आपका बना जर्मेनियम,
एका एल्यूमिनियम आपका बना गैलियम और एका बोरोन आपका बना क्या बोलते हैं उसे स्कैंडियम। ठीक है, जब आगे जाके जो इनका एटॉमिक मास निकला है फिर फॉर्मूला निकला वो बिल्कुल जो उन्होंने दे रखा था ना एटॉमिक मास उस टाइम पे आगे जो निकले थे और जो उन्होंने पहला मतलब एका बोरोन, जैसे मैं आपको वैसे बताऊँ, जैसे उन्होंने एका बोरोन का एटॉमिक मास दे रखा था कि आगे जो डिस्कवर होगा एका बोरोन की जगह उसका मास ही होगा, तो उससे मिलता जुलता था थोड़ा बहुत, मतलब पूरा ही मिलता जुलता था जो आगे जैसे एका बोरोन। अब मैं आपको बताता हूँ एका एल्यूमिनियम की जगह जो उन्होंने फॉर्मूला दिया था, तो उन्होंने एका एल्यूमिनियम की जगह जो ऑक्साइड का फॉर्मूला दिया था वो था थोड़ा कुछ इस प्रकार था, वो था E2O3। लेकिन जब उसकी जगह गैलियम आया तो फॉर्मूला क्या आया था, बिल्कुल परफेक्ट Ga2O3। तो सोचो गाइस बिल्कुल परफेक्ट। तो ये भी थी कुछ बहुत सारे वो थी इनकी अच्छाई, और तीसरी अच्छाई और लास्ट अच्छाई मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तीसरी अच्छाई और लास्ट अच्छाई है कि जब इनर्ट गैसेज मतलब जो नोबल गैसेज होती, नोबल गैसेज मतलब जो किसी से रिएक्ट ही नहीं करती, अनरिएक्टिव होती है, वो होती है आर्गन, नियॉन, हीलियम और आपका क्रिप्टॉन, ज़ेनॉन, रेडॉन और एक दो और होती है। अगर आपको पूरा डीप में आप जानना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा यार, कर दिया करो तुम्हारा भाई। तो वो था क्या बोलते हैं जो मैं आपको बता था इनर्ट गैसेज, जब वो आगे मतलब उस टाइम पे नहीं हुई थी वो डिस्कवर, जब वो आगे डिस्कवर हुई थी जो मैंडलिव थे वो इतने मतलब दिमागदार थे, उन्होंने उसके लिए भी एक अलग से ही गैप बना दिया था पीरियोडिक टेबल में, अलग से ही वो बना दिया था उन्होंने कि अगर आगे पीरियोडिक टेबल में कुछ भी ऐड होगा तो वो उसमें ऐड हो जाएगा, और बिल्कुल परफेक्ट वो उसी गैप में ऐड हो गई थी इनर्ट गैस सारे। तो ये भी थी थोड़ी इनकी वो थी मेरिट्स। ठीक है, तो गाइस अब चलते हैं लिमिटेशन की तरफ, मतलब जब जो उन्होंने खामियां जो थी। ठीक है, पहले उनकी लिमिटेशन थी वो ये थे कि उन्होंने जो मतलब आइसोटोप्स हैं उनको आगे पीछे रख दिया था। आइसोटोप्स अगर डिफरेंट है, मतलब जैसे एटॉमिक मास था है, एटॉमिक मास आपको पता है कि क्या होता है। ठीक है, जो उसका मास होता है इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स का जो नंबर होता है उसको हम एटॉमिक मास बोलते हैं। तो जिसका कम एटॉमिक मास था उसे पहले लिख दिया, मतलब जिसका कम एटॉमिक आइसोटोप्स को मैं आपको बाद में बताऊंगा। ठीक है, आइसोटोप्स क्या होता है, जिसको आइसोटोप्स का जो मतलब आइसोटोप्स, पहले आपको आइसोटोप्स ही बता देता हूँ। आइसोटोप्स क्या होता है, आइसोटोप्स होते हैं एक एटम जिसके दो डिफरेंट मासेस हो, एटॉमिक मास हो, लेकिन वो मतलब सेम एटॉमिक नंबर हो। तो उन्होंने आइसोटोप्स को बिना देखे हुए एटॉमिक मासेस के जरिए रख दिया। जैसे क्लोरीन था, क्लोरीन का 35 भी होता है, 37 भी होता है, लेकिन उन्होंने क्लोरीन का सिर्फ एक ही मास रखा 35। तो यार भाई ये पॉसिबल नहीं है ना, उन्होंने आइसोटोप्स को देखा ही नहीं, उन्होंने 37 वाला तो रखा ही नहीं। तो इसलिए एक लिमिटेशन ये थी, एक खामी ये थी उनकी, और दूसरी खामी ये थी उन्होंने कुछ एटॉमिक मासेस को आगे पीछे रख दिया था। जैसे आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा उनका पीरियोडिक टेबल, उन्होंने पहले कोबाल्ट रख दिया जिसका एटॉमिक मास क्या होता है 58.9, उसके बाद निकल रखा जिसका होता है 58.7। लेकिन उन्होंने तो बोला था इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस में, मतलब छोटे से बड़ा, लेकिन पहले उन्होंने कोबाल्ट बड़ा क्यों रख दिया और निकल छोटा ही रखा, ये भी एक उनकी खामी थी। और तीसरी खामी ये थी उन्होंने हाइड्रोजन की सही प्लेस नहीं बता पाए, क्योंकि हाइड्रोजन रिएक्टिव गैस है, वो किसी से भी रिएक्ट हो जाती है, वो एक एल्कली मेटल भी है, एक हैलोजन के साथ भी मिलती है, वो ऑक्साइड के साथ भी मिलती है, लेकिन उन्होंने उसको एल्कली के साथ रखा और ये नहीं बता पाए कि उन्होंने एल्कली के साथ क्यों रखा। तो गाइस ये थी उनकी लिमिटेशन। अब आते हैं जरा सरप्राइज पे, था कि जो इनका सक्सीड हुआ है वो थे नील बोर साइंटिस्ट, हाँ, जिनका एटम का सक्सीड हुआ था, उन्हीं का पीरियोडिक टेबल में भी सक्सीड हुआ था। तो नील बोर ने ये कहा था कि जो उसके पीरियोडिक फंक्शन है वो उसके एटॉमिक नंबर होते हैं, पर ये कहा था मोसले ने 1913 में कि जो उसके फंडामेंटल फंक्शन होते हैं वो उसके एटॉमिक नंबर होते हैं। ये तो मोसले ने कहा था, और इसी को आगे रखते हुए वो फिर उन्होंने नील बोर ने उसका पीरियोडिक टेबल बना दिया। तो अब मैं आपको बताऊंगा मैंडलीव ने जो नहीं कह पाए थे वो नील बोर ने अपने टेबल में बता दिया था, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। तो अब चलते हैं पीरियड, इसमें कुल 7 पीरियड होते हैं, वही होते हैं जो सीधे सीधे होते हैं, वो उसे बोलते हैं हम पीरियड। और उसके बाद आता है ग्रुप, मैंडलीव ने 8 लिए थे लेकिन इन्होंने 18 लिए। ठीक है, तो ग्रुप नंबर 1 में होते हैं आपके एल्कली मेटल फैमिली। ठीक है, एल्कली मेटल ग्रुप। दूसरे ग्रुप में होते हैं आपके एल्कलाइन अर्थ मेटल फैमिली,
और आपके जो 17वां ग्रुप है, मतलब 17th ग्रुप है जो, उसको बोलते हैं हैलोजन ग्रुप या फिर हैलोजन फैमिली। और जो लास्ट है 18 है, उसमें आप क्या देते हैं नोबल गैस, जैसे नियॉन, क्रिप्टॉन, आर्गॉन, रेडॉन, xenon, ठीक है, ये सब आती है उसमें, तो उसको हम साइड रखते हैं। तो अब बताऊंगा पीरियोडिक टेबल में मेटल कहाँ रखे जाते हैं और वो सॉरी नॉन मेटल कहाँ रखे जाते हैं। अब देखो जो मेटल रखे जाते हैं वो लेफ्ट साइड में रखे जाते हैं। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 में मेटल्स होते हैं, ठीक है। और ग्रुप नंबर 13, 14, 15, 16, 17 में आपके होते हैं नॉन मेटल। और जो ग्रुप नंबर 17, ग्रुप नंबर 12 से बगल में डायगनली में होता है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा डायगनली में, इसे बोलते हैं मेटलॉइड। मतलब इसमें कुछ प्रॉपर्टीज मेटल की भी होती है और कुछ प्रॉपर्टीज नॉन मेटल की भी होती है। जैसे आपका बोरोन हो गया, सिलिकॉन हो गया, आर्सेनिक हो गया, ये सब होते हैं आपके मेटलॉइड्स। तो अब आप कह रहे होंगे कि तू तो कह रहा भाई 1 से 2 18 ग्रुप होते, लेकिन तूने तो 1 से 2 तक बताया, फिर तूने 13 से 17। जो इसके बीच में होते हैं ना, जो 3 से 12 तक होते हैं ग्रुप, उसमें होते हैं कुछ ट्रांजिशन मेटल्स। ये तो मैंने नॉर्मल एलिमेंट्स की बात बताई थी, उसमें कुछ ट्रांजिशन एलिमेंट्स होते हैं, फिर ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, जिनकी प्रॉपर्टी बहुत अलग होती है, ठीक है गाइस। अगर आपको इसके बारे में जानना है मुझे आप कमेंट कर दो, मैं आपको बता दूंगा ट्रांजिशन मेटल्स होते क्या हैं। तो अब आते हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कैसे हुए। देखो एटॉमिक नंबर तो आइसोटोप्स का सेम ही होता है, एटॉमिक मास भले ही चेंज हो लेकिन एटॉमिक नंबर तो सेम होता है। इसलिए एक मैंडलीव के लिमिटेशन दूर होगा कि उन्होंने आइसोटोप्स का अलग अलग एटॉमिक मास होता है, इसलिए उन्होंने एक साथ रख दिया। इसलिए रखा क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर सेम होता है। कितना होता है? क्लोरीन का 17 होता है। तो ये हो गया एक लिमिटेशन। दूसरी लिमिटेशन ये दूर हुई कि क्यों कोबाल्ट और निकल आगे पीछे क्यों रखे, लेकिन उसका एटॉमिक मास तो कम ज़्यादा था। मैंने आपको बताया ना कि कोबाल्ट का 58.9 होता है और लेकिन निकल का कितना होता है 58.7। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कम होता है 27 और निकल का होता है 28, इसलिए वो आगे पीछे रखे गए हैं। तो ये भी एक लिमिटेशन दूर होगी। और तीसरी लिमिटेशन ये, उन्होंने हाइड्रोजन पहले क्यों रखा, फर्स्ट पे क्यों रखा, लेकिन उसकी प्रॉपर्टीज़ तो बहुतों से मिलती है। अब फर्स्ट पे इसीलिए रखा क्योंकि जो उसका एटॉमिक नंबर है वो 1 होता है और जो उसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मतलब जो उसके इलेक्ट्रॉन है जो उसके बाहर घूमते हैं, वो 1 होते हैं। इसीलिए उसे हम पहले नंबर पर रखते हैं, ठीक है गाइस। तो नील बोर ने ये दिया था और ये इसके मेरिट्स भी है कि देखो हमें सब पीरियड्स और ग्रुप्स याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो एक पीरियड होगा वही सब आगे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होगी, और जो एक पीरियड होगा वही सब आगे एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज़ होगी, मतलब केमिकल प्रॉपर्टीज़ और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उन मेटल की सेम होगी। तो ये आगे केमिस्ट्री पढ़ने के लिए भी ईजी है और बच्चों के लिए भी ईजी है, जो ढंग से याद कर नहीं पाते उनके लिए भी ईजी है। तो गाइस अब मैं आपको चलता पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन पे, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ एटम कुछ इस प्रकार है। एटॉमिक नंबर वो 1 पहले पे इसलिए रखा गया है हाइड्रोजन, क्योंकि देखो वो एल्कली मेटल, आपको बताया पहले ग्रुप मैंने आपको बताया एल्कली अर्थ मेटल होता है। तो एल्कली अर्थ मेटल के साथ इसलिए रखा है क्योंकि जो हाइड्रोजन की प्रॉपर्टी है वो एल्कली अर्थ मेटल के हिसाब से है, तो ठीक है, इसलिए वो एल्कली अर्थ मेटल पे रखा गया है। लेकिन उसका साइज छोटे होने के कारण, उसमें एक इलेक्ट्रॉन होने के कारण वो एल्कली अर्थ मेटल के साथ भी उसकी प्रॉपर्टीज़ कुछ फिक्स नहीं हो पाई है। तो आज तक साइंटिस्ट भी नहीं बता पाया वो पहले पे क्यों रखा है। पहले वो तो आगे की बात है कि एटॉमिक नंबर 1 है, लेकिन वो पहले पे क्यों रखा गया, कहीं और क्यों नहीं रखा गया है, वो तो मैंने आपको बता दिया ना कि आप बोल रहे हैं कि ये कह रहा है कि पहला एटॉमिक नंबर होता है इसलिए उसे पहले पे रखा गया है। लेकिन उसे पूरा डिफाइन नहीं कर पाया कि उसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है और प्रॉपर्टीज़ क्या है, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ का ये डिफाइन नहीं कर पाया अच्छी तरीके से, ठीक है। ये मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं कर पाए, लेकिन नहीं कर पाए। हाँ, तो आज की वीडियो में गाइस इतना ही। तो आई होप कि आपको आज की वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो। तो गाइस लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर भी कर देना। तो गाइस बाय बाय।